हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इस स्कीम को पिछली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस स्कीम में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं जो कि रिलेटेड है एलिजिबिलिटी, एक्सटेंशन ऑन मैच्योरिटी, इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबिलिटी, प्री मैच्योर क्लोजर और क्लोजर ऑफ अकाउंट से रिलेटेड। तो क्या हैं ये सारे चेंजेस, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने नोटिफिकेशन के तहत 7/11/2023 में इस स्कीम में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स की हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मिनिस्ट्री का लेटर है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो क्या ये चेंजेस आपके लिए बेटर रहेंगे इन्वेस्टमेंट में? क्या इन चेंजेस का प्रभाव पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ों पे अब हम डेलिब्रेशन करेंगे। देखिए, अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो सबसे पहला चेंज इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के किया गया है। स्कीम में एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपकी पहले की वीडियोस में पाएंगे कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट के 3 मोड्स थे। जैसे एक तो 60 साल के ऊपर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, एक 55 to 60 जो सुपर एनुएट हुए हों या फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया हो, या थर्ड कैटेगरी था डिफेंस पर्सनल का, जिनकी एज 50 एंड अबव थी। अब इस हेड में यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले स्कीम में क्या होता था, अगर आप 55 से 60 की रेंज में सुपर एनुएट हुए हैं या आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो आपको क्या करना होता था, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट करना था। अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके 3 महीने कर दिया है, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपने इसको पैसे को इन्वेस्ट करना है। और ये 3 मंथ्स जो कैलकुलेट होंगे वो होंगे जब आपको ये सारा का सारा पैसा मिलेगा। यानी एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि आप आज की डेट में रिटायर हुए हैं और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया है। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप पैसा 3 मंथ्स के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड मेजर चेंज इसमें आया है कि पहले क्या होता था, आप स्कीम के अंदर मान लीजिए जो इन्वेस्टर है उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसके लीगल हेयर्स इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है, अभी अलाउ कर दिया है कि अगर आपकी एज 50 है और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ये पैसा स्पाउस द्वारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। और रिटायरमेंट बेनिफिट को भी इसमें डिफाइन किया गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि रिटायरमेंट बेनिफिट में मान लीजिए आपका पीएफ है, लीव एक्यूमुलेशन है या फिर कोई ग्रेचुइटी है, वो सारे बेनिफिट्स आते हैं। प्लस एडिशनली अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो लमसम पैसा मिलता है, यानी डेथ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, वो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट मान लिया जाएगा और उस पैसे को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट की मैं बात करूँ तो रिटायरमेंट बेनिफिट के केस में ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। और डेथ के केस में एज लिमिट को 50 ईयर्स कर दिया गया है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसमें बोथ स्टेट और सेंटर दोनों के गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं। दोनों ही की डेथ के केस में उनकी स्पाउस इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। सेकंड मेजर चेंज इसमें किया है कि पहले स्कीम में क्या होता था कि आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो 5 साल स्कीम की ड्यूरेशन थी, प्लस एडिशनली 3 साल तक आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकते थे, फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ओल्ड गाइडलाइन में। अभी क्या कर दिया है कि ओनली वंस को हटा दिया गया है, एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स इस स्कीम में एक्सटेंशन ले सकते हैं। ब्लॉक ऑफ 3, मतलब 3-3 साल का ब्लॉक आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी 5 साल आपकी स्कीम की पहले ड्यूरेशन थी, 3 साल का एक एक्सटेंशन, 3 साल का, ऐसे करके आप मल्टीपल एक्सटेंशन इस स्कीम में अब आप ले सकते हैं। थर्ड मेजर चेंज क्या है कि जो इंटरेस्ट है, देखिए 5 साल के लिए आपने 5 साल की आपकी स्कीम है, 3 साल के लिए आपने एक्सटेंड किया, फिर 3 साल के लिए किया, तो इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा? जब भी आप एक्सटेंशन ऑप्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सेकंड नंबर की एक्सटेंशन ऑप्ट करी, उस टाइम जो आरओआई प्रिवेलिंग होगा वो प्रिवेलिंग आरओआई इस स्कीम में लागू होगा, वहीं से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मेजर जो चेंज इसमें किया गया है वो है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। पहले स्कीम में क्या होता था कि अगर आप अकाउंट को क्लोज करते थे तो 3 स्लैब आपके पास अवेलेबल थी। आपने अगर
1 साल के अंदर अकाउंट को बंद किया है, 1 से 2 साल के अंदर किया है, या मोर देन 2 ईयर्स किया, और उसमें अलग अलग पेनल्टीज डिफाइंड थी। जैसे इसमें कोई पूरा इंटरेस्ट की रिकवरी हो जाती थी, एक इसमें 1.5% पेनल्टी लगती थी, इसमें 1% पेनल्टी लगती थी। लेकिन जब एक्सटेंशन का केस होता था, जैसे मान लीजिए आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपने इस ब्लॉक में इसको एक्सटेंड किया, तो इस एक्सटेंशन पे आप 1 साल से पहले इसको बंद नहीं करा सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है, आप इसको इस एक्सटेंशन के दौरान भी बंद करा सकते हैं। यानी 5 साल ही आपके कंप्लीट हो गए, आपका एक्सटेंशन का ब्लॉक चल रहा है, उस एक्सटेंशन के ब्लॉक में मान लीजिए 1 साल के अंदर ही आप बंद करवाते हैं, तो 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट पेनल्टी दे करके आप अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि डिपॉजिट अमाउंट को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आरओआई कैलकुलेशन जो इस स्कीम में होता है वो आरओआई एक्यूमुलेट नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए और उस पर आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो 11 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, इसमें पे आउट की फैसिलिटी होती है। तो जो आपका ये बेस अमाउंट है, इस पे 1% पेनल्टी लगा करके अभी आप क्लोज कर सकते हैं प्री मैच्योर। और नेक्स्ट जो मेजर चेंज लास्ट इसमें किया हुआ है, पहले क्या था, जब आप स्कीम में अकाउंट को चलाते थे तो आपके पास एक बार ही एक्सटेंड करने का ऑप्शन था, और इस एक बार के एक्सटेंशन कंप्लीट होने के, यानी 8 साल के टेन्योर में आपको इसको बंद कराना है, 5 साल प्लस आपका एक एक्सटेंशन का 3 इयर्स। अब जैसा कि 3-3 साल के मल्टीपल एक्सटेंशन आपको मिल गए हैं, तो आपकी एक्सटेंशन भी, जो क्लोजर ऑफ अकाउंट भी है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। जितने भी आपके एक्सटेंशन है, मान लीजिए आपने 3 एक्सटेंशन ऑप्ट किए, इस 3rd एक्सटेंशन में आप क्लोज कराना चाहते हैं, तो ये 3rd एक्सटेंशन जब कंप्लीट होगा तब आप इस अकाउंट को क्लोजर करवा सकते हैं। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले स्कीम में क्या होता था कि आप एनी नंबर ऑफ अकाउंट खोल सकते थे, अकाउंट के नंबर ऑफ अकाउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन आपकी ओवरऑल लिमिट 30 लाख एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए आपने मल्टीपल अकाउंट्स खोले और उन अकाउंट्स में 30 लाख आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, और मान लीजिए आपका फर्स्ट अकाउंट जो है 10 लाख वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया है, 10 लाख वाला आपको कंप्लीट हो गया, आपने पैसा रिडीम कर लिया है, तो पहले उसमें दोबारा से अकाउंट खोलने की इस तरह की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल अकाउंट्स खोल रखे हैं और उनमें से एक अकाउंट अपना क्लोजर का पीरियड पूरा कर लेता है, तो उस अकाउंट का जितना अमाउंट है, जैसे अभी के एग्जांपल के केस में 10 लाख रुपए का मेरा अकाउंट बंद होता है, तो मैं 10 लाख रुपए से फ्रेश अकाउंट भी ओपन कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स टच कर लिए हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। सारे पॉइंट को देखने के बाद एक चीज़ क्लियर हो रही है, गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट का बेनिफिट इसमें उठा सकें। तो आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छे से मैंने हर पॉइंट की क्लैरिटी कर दी होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।